हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं प्रियंका पवार मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको तो देख के पता ही चला होगा मैं कहाँ आ चुकी हूँ। मैं पुणे आ चुकी हूँ और श्री ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में आ चुकी हूँ। तो हम पहले आने नहीं वाले थे, इसलिए लास्ट का और फर्स्ट का मैंने ब्लॉग नहीं किया मेरे फेस का। फिर ऐसी थोड़ी सी शूटिंग ली थी, मैंने सोचा एक बार चलो डाल देती हूँ, इसलिए ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो अंदर का ये दीवार भी, ये पूरा काम बहुत पुराना है। ये मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। देख सकते हो कितना अच्छे से काम है, ये पूरा पुराना है। उसमें देखो डिज़ाइन इतने अच्छे से काम किया है। तो मैं अगल बगल का थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी, इसीलिए दिखा पाई आपको। तो ये देख सकते हो बहुत पुराना ये भी पेड़ है। देखो मेरी ननन पिल्लू कैसे वहाँ से मुझे आवाज़ दे रहा था। और ये देखो बहुत लिखा था लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा, जल्दी में थी। और ऐसी शूटिंग ले ली। सामने भी मेरे 2-4 लेडीज ऐसे आ गई और हमारे वाले आगे गए थे। बस मैं और मेरे ननद का बेटा ही, हम दोनों ही थे साथ में, सारे आगे चले गए थे। यहाँ का दृश्य देखो। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था लेकिन मैंने थोड़ी सी चुपके से ले ली शूटिंग क्योंकि थोड़ा सा दिखा सकती हूँ आपके लिए। देख सकते हो ऊपर का झुंबर और अंदर भगवान है। सब देख रहे थे मेरे तरफ क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था और मैं शूटिंग कर रही थी, वहाँ लिखा भी हुआ था, तभी भी मैंने किया। फिर बाद में थोड़े से भगवान का फेस दिखाई दे रहा, देख सकते हो। फिर तुरंत मैंने बंद कर दिया और बाहर आने के बाद थोड़ा सा ले लिया। तो ऐसे चांदी का शायद दीवार था, मैंने देखा भी नहीं लेकिन बाद में दिखाई दे। फिर बाहर आ गए हम। पिल्लू चल नहीं रहा था क्योंकि बहुत गीला था नीचे, इसलिए बोल रहा था मुझे गोदी ही चाहिए। फिर भाई ने ले लिया, भाई मतलब मेरे ननन का हस्बैंड है, तो हमारे यहाँ भाई बोलते हैं उनको। अच्छे से गोदी में बैठ गया था, बिल्कुल नहीं नीचे उतर रहा था क्योंकि बहुत गीला था, इसीलिए। फिर हम आ गए इस तरफ। ऊपर का थोड़ी सी शूटिंग ले ली, वो मंदिर की ऊपर की। देख सकते हो कितना गीला था। देखो थोड़ा सा कलर्स भी दिखाई दे रहा है। फिर आ गए हम। यहाँ भी एक भगवान था, शायद मैंने देखा नहीं कौन से नाम था। बस दर्शन कर लिया और निकल गए। यहाँ भी दर्शन कर लिया और यहाँ से ये शूटिंग, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ज्ञानेश्वर महाराज है लेकिन शूटिंग नहीं ले पाई, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गए हम वहाँ क्योंकि थोड़ी भीड़ कम होने के बाद थोड़ी सी शूटिंग लेनी थी मुझे, इसीलिए। तो हम सारे बैठ गए थे और पिल्लू अच्छे से घूम रहा था बाहर, लेकिन घूम के आ गया और मेरे पापा की गोदी में बैठ गया। तो चलो थोड़ी सी भीड़ कम हो गई, फिर बाद में मैं गई शूटिंग लेने। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज है जो विट्ठल के नीचे ऐसे बैठे, इनकी समाधि है। तो उन्होंने समाधि ली। ये उनके भाई बहन है, ये तीनों सीधे हाथ से जो तीनों हैं वो उनके भाई बहन हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छे से ऐसे कांच के अंदर थे। देखो ऐसे दिया ऐसे लग रहा था ना रियल है, लेकिन रियल नहीं था, ये दिया ऐसे बनाया था। तो आपको कैसे लगा ये, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अब जब भी महाराष्ट्र में आओगी तो पुणे ज़रूर जाओ क्योंकि वहाँ भगवान का स्थान भी बहुत अच्छा है और सच में यहाँ घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है पुणे में। तो हम जब भी आते तो दर्शन के लिए आते। तो फिर देख सकते ये भी बहुत पुराना पेड़ है, सारे पेड़ को ऐसे कंपाउंड किया है। और ये दर्शन के लिए जब ज़्यादा भीड़ रहती है ना तो यहाँ से भी दर्शन होता है क्योंकि बहुत दूर से ऐसे दर्शन करते। तो हम यहाँ से आ गए थे। फिर बाद में हमें बाहर जाना था, बारिश भी ज़्यादा शुरू हो रही थी इसीलिए। और ये पेड़ का शायद नाम है यहाँ लिखा हुआ है।
देखो यहाँ नाम भी लिखा है, शायद मराठी में स्वर्ण पिंपल है। पेड़ का नाम भी है। ये बहुत पुराना है, जब ये ज्ञानेश्वर महाराज थे तब का है पेड़। बहुत साल हो गए इसको, पेड़ को भी कुछ भी नहीं हुआ। यह शिव जी की मूर्ति यहाँ है। फिर बाद में यहाँ का दर्शन करके हम बाहर गए थे। देख सकते हैं वहाँ नाम भी लिखा है। सारे माँ फिर एक एक करके सब ने दर्शन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थी और फ़ोटो कोई खींच रहा था, कोई शूटिंग कर रहा था। हमारी तो शूटिंग चल रही थी। हम तो भीग गए थे थोड़ा, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा भीग गए थे हम। फिर दर्शन करके वहाँ से ध्यान मंदिर में गए, क्योंकि ऐसे बोलते दर्शन करने के बाद भगवान के यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। तो ये ध्यान मंदिर है, तो यहाँ हम बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, पहले दर्शन ले लिया। जिसको अंदर से दर्शन नहीं ले पाते ना, ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो यहाँ से दर्शन लेते, क्योंकि बस भगवान का फेस दिखाई देता है। तो कोई यहाँ से भी दर्शन कर सकता है। देखो यहाँ का भी कितना नक्शा अच्छा है, ये भी बहुत पुराना है। और यहाँ देखो, जिसको बैठना है यहाँ बैठ सकते हैं भगवान का ऐसे नाम लेकर। देखो हम तो बैठ गए थे, लेकिन पिल्लू बिल्कुल नहीं बैठ रहा था, ऐसे भाग ही रहा था और खेल रहा था, कूद रहा था। उसको इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस तरफ बज रहा था मुर्दुंगे, तो अच्छे से खेल रहा था। फिर बाद में हम थोड़ी देर के यहाँ बैठ गए। फिर वहाँ से भी हम देखो, लेडीज़ के पीछे से आ रहा है बहुत खेल रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। तो आपको कहाँ से हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और कौन कौन पुणे में आया था और यहाँ आ गया तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो आपको मुझे ये ज़रूर बताना। तो देखो हो गया हमारा दर्शन, हम निकल गए, क्योंकि बारिश हो रही, देख सकते हो। देखो कितना पानी। पहले यहाँ नहाते, फिर बाद में दर्शन के लिए जाते। तो हम पैर धो के गए थे, यहाँ से शूटिंग नहीं ली क्योंकि बारिश थी, जल्दी में पैर धो के चले गए हम। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते जाइए। चलो तब तक बाय, टेक केयर।